तो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे हम हर्षिल जाने वाले थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ लिटिल कन्फ्यूजन हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। सो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, आई बेट बहुत मज़ा आने वाला है। Hey, what's up guys? Welcome back to our channel The Himalayan Spirit. I hope you guys are doing well and a very good morning from the foothills of Harshil Valley. तो फिलहाल हम बर्तन धोने जा रहे हैं। कल रात के जो बर्तन थे, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ठंडे पानी का एक जुगाड़ हम ये लेके जा रहे हैं साथ में। पहले पानी गर्म करेंगे फिर बर्तन धोएंगे। देखो अभी क्या करेंगे, ठंडा पानी निकालेंगे यहाँ से, उसको चढ़ेंगे इसके ऊपर, थोड़ा पानी गर्म होगा उसके बाद धुलेंगे। हमारा कैंप यहाँ पीछे था, जहाँ से हम हमारे खुद आ गए, वो दिख रहा है पीछे कैंप है हमारा साइड, और उसके पीछे कुछ ये व्यू है। तो दीक्षांत भाई साहब अभी बर्तन धुल रहे, और वो हैंड वॉश नहीं है, उसके अंदर क्या होता है प्रिल नहीं, विम था। तो काफ़ी देर सनराइज़ का इंतज़ार करने के बाद हमारी फाइनली हिम्मत हुई है इस पानी से फ्रेश होने की। पानी लिटरली काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और फिर इस पानी से मुंह धोना वाज लाइक अ रोडीज़ का टास्क। खैर कुछ देर धूप से विटामिन ग्रहण किया और वापस कैंप साइट जाके बनाया गया सिर्फ दिखने वाला अच्छा खाना, मतलब सिर्फ दिखिए अच्छा रहा था। सो इट वॉज टाइम फॉर अस टू रैप अप थिंग्स फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू अवर जर्नी। तो हमें अभी लोहारी नाग टेम्पल से होते हुए सुखी, फिर जसपुर, देन पुराली एंड फाइनली हर्षिल वैली पहुंचना है। बट एज आई टोल्ड यू अबाउट द कन्फ्यूजन एट द स्टार्टिंग, वो आगे जाके होने वाली है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हर्षिल यहाँ से 20 और 30 किलोमीटर दूर है, और ये वो जगह है जहाँ हम कैंप कर रहे थे सामने। दिस इज रिवर भगीरथी। ऊपर माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। You can see? हम बैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे गड्ढा है, बहुत डर के कर रहे हैं। तो आज के मौसम का अपडेट कुछ ऐसा है कि आसमान साफ़ है, और जब मौसम अच्छा होना तो ट्रैवल करने में एक अलग ही फील आती है। फिर इसी फील के साथ कब सुखी, जसपुर और पुराली निकल गए पता ही नहीं लगा। तो अभी हम हर्षिल बस पहुंचने वाले हैं। इट्स लाइक 2 or 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। द व्यू इज प्रीटी ऑसम हियर। दिस इज अवर सवारी। वेट। सो
दिस इज़ वेयर ऑल द कन्फ्यूजन बिगिंस। हमें हर्षिल के लिए जाना तो इस गेट से अंदर था, लेकिन निकल जाते हैं बिल्कुल सीधा। अभी रास्ता कहाँ जाता है ये आपको कुछ देर में पता लगेगा। तो कुछ और आगे आने के बाद किसी से पूछा कि भाई साहब ये हर्षिल कितना दूर है। पहले तो वो हंसे, फिर बताया कि वो तो 3 किलोमीटर पहले रह गया। फिर कुछ और बात करने पे भैया जी ने बताया कि आगे आ ही गए हो तो गंगोत्री हो ही है, कपाट बंद है लेकिन जा तो सकते हैं। सो विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट वी वर ऑन आवर वे टू गंगोत्री। या दैट्स हाउ अनप्लैन्ड एंड स्पॉन्टेनियस आवर ट्रिप इज। After driving for 5 to 10 kilometers, we have reached to this place called Harshil Viewpoint. अब इसे व्यू पॉइंट क्यों कहते हैं? Well, see it for yourself. हर्षिल से गंगोत्री तक का रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है। यू विल सी स्नोस्केप माउंटेन्स एवरीवेयर एंड रोड्स आर जस्ट चेरी ऑन द केक। इट रफली टुक अस लाइक 2 hours टू रीच गंगोत्री। ऑफ सीजन की वजह से सारे होटल्स और रेस्टोरेंट गंगोत्री में बंद हैं और रश भी नहीं है। इस बार 14 मई को गंगोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, फिर उसके बाद देखिए आप भीड़। माना जाता है कि गंगोत्री धाम माँ गंगा का सबसे ऊंचा मंदिर है। दैट इज अप्रॉक्स 3000 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ राजा भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए कठोर तपस्या की थी और स्वर्ग से उतरती गंगा को इसी स्थान पे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा था। Here we are at Gangotri, and the best thing about here these days is यहाँ पे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, रश नहीं है। एंड इस टाइम पे यहाँ पे ऐसा है कि बहुत इक्के दुक्के लोग हैं। लाइफ में ना चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होने वाली जैसे तुम प्लान करोगे, तो कभी कभी लीव थिंग्स टू देयर रैंडमनेस। यूल नेवर नो हाउ ब्यूटीफुल दे मे बिकम, जस्ट लाइक दिस ट्रिप। इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एज यू गो। गंगोत्री से हर्षिल कुछ 30 किलोमीटर है, तो वापस आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड दिस टाइम वी इवन टुक द राइट टर्न। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? Harshil literally is a very beautiful valley. You can find many options to stay here. There are plenty of hotels, homestay and restaurants. बगल में बह रही भागीरथी नदी इस शहर को और भी खूबसूरत बना देती है। So finally we are in Harshil और गंगोत्री वगैरह सब घूम के अब हम फाइनली हर्षिल में आ चुके हैं। एंड दिस इज सम व्यू फ्रॉम हियर। बाकी हर्षिल नीचे है, आज हम यहाँ कैंप करेंगे। अपेरेंटली पीछे पत्थर है, वहाँ पे कैंप करेंगे, अभी दिखा दे आपको। और यार दिस इज सो नाइस, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा व्यू है। कैन सी हम लोगों ने अपना कैंप
ये बहुत बड़ा सा पत्थर है, इसके नीचे लगाया क्योंकि रात को शायद बारिश हो सकती है। इस साइड पूरे बादल हो रहे हैं, कैन सी। तो हम नहीं चाहते कि टेंट में कहीं से भी पानी आए, तो इसके नीचे हमने लगाया। तो अभी तो हम दोनों अपेरेंटली ये क्या कहते हैं, लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं ताकि रात को जला सके। कल रात को हम जला नहीं पाए थे क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली हो रही थी। तो आज काफ़ी धूप थी, सूख चुकी है, तो कैंप के पास तो जलाएंगे रात को। तो अभी हम कुछ थोड़ा बड़ी सी लकड़ी ढूंढ रहे हैं ताकि हमारा पूरा रात का काम चल जाए। अभी तक जो मिला है वो बिल्कुल छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं। और आपको एक प्रो टिप दे दूँ कि कभी भी लकड़ियाँ वगैरह ढूंढनी है तो ऐसे नदी के किनारे ढूंढना, क्योंकि क्या होता है, लकड़ियाँ जब बरसात में बह के आ जाती हैं तो साइड लग जाती हैं, वो सूख जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी होती है जलाने में। तो अभी हम वही ढूंढ रहे हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ये रस्सियाँ हैं, इससे हमने अपना सामान भी बांधा हुआ था। ये बिल्कुल मल्टीपर्पज़ रस्सियाँ हैं और लकड़ी बांधने के भी काम आ गई। तो अभी हम लोग आग जला रहे हैं यहाँ पे, जो हमने लकड़ियाँ जमा की थी। दिन भर ट्रैवल करके हम काफ़ी थक चुके हैं, सो फटाफट डिनर करके वी स्लेप्ट एंड लिटरली वी स्लेप्ट लाइक अ बेबी अंडर दोज मिलियन स्टार्स। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन हर्षिल। अभी उठे हैं और यू कैन सी द व्यू। तो अभी ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है सूपी राइस। पता नहीं, पहली बार बनाया, तो देखते हैं कैसा होता है। So finally it is time to pack our stuff and say goodbye to this beautiful valley in Uttarkashi. I hope आप सबको ये vlog पसंद आया होगा. If you really did enjoy this vlog, don't forget to hit that like button. And जो लोग नए हैं, don't forget to subscribe. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर पे. Till then, टाटा, बाय बाय.